छत्तीसगढ़ से, लेकिन मेरी कंपनी दिल्ली से ऑपरेट होती है। बहुत शानदार अल्टीमेट सवाल। ज़्यादातर यंगस्टर्स इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आते, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ना ये नहीं है कि उनको डाउट है वो पैसा कमा पाएंगे कि नहीं, सबसे बड़ा डाउट है करियर क्या है, फ्यूचर क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। हमारी जो इंडस्ट्री है ना, इसमें हम हाउ टू डू तो सिखाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सारी कंपनी आज लोग जुड़े उनको कल से सिखाना शुरू कर देते हैं, हाउ टू डेवलप योर बिजनेस, हाउ टू डू, लेकिन इसका फ्यूचर क्या होगा ये नहीं बता पाते। हम जब MBA करते हैं ना, वहाँ पर एक टॉपिक होता है बिजनेस एनालिसिस। हमारे को 10 प्रोडक्ट दिए जाते हैं और 10 प्रोडक्ट का एनालिसिस करके बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी भविष्य में डिमांड क्या होने वाली है। कोई भी इंडस्ट्री का भविष्य डिपेंड करता है उसके डिमांड पे। अगर लोग उस प्रोडक्ट को, उस इंडस्ट्री को स्वीकार नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि उस इंडस्ट्री का कोई भविष्य होने वाला नहीं। तो जब भी हमारे मन में सवाल आए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री, हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत है कि ऐसा कौन कौन सा प्रॉब्लम है जिसको इंडस्ट्री सॉर्ट आउट कर रही है। और अगर ज्यादा मेजर प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं बोलूं ना बोलूं, कोई बोले ना बोले, हम रहे ना रहे, ये इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाने वाली है। तो मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा सर आपसे। मैं जब कंपनी शुरू कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुम यंग हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो इन सब चीजों में। लेकिन मैंने बिजनेस एनालिसिस करा रियल में, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। नेटवर्कर को एक कंपनी में जिंदगी नहीं बनेगी, वो दूसरे में भाग जाएगा, लेकिन MD दूसरे में थोड़ी भागेगा। तो हमें ज्यादा, हमारा करियर खतरे में होता है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद आप दोबारा पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, वो टॉप लेवल होता है। तो इस बिजनेस को शुरू करने के पहले मैंने एनालिसिस करा, सच में फ्यूचर है कि नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ ना हम ऐसा ताल ठोक के बोलते हैं, एकदम सीना ठोक के बोलते हैं जिंदगी बन जाएगी भाई, चीर देंगे, फाड़ देंगे, रगड़ देंगे, 2-3 महीने बाद खुद ही चिराग पड़े रहते हैं। तो उन सब बातों से बात नहीं चलेगी, हमें रियल में एनालिसिस करने की जरूरत है। आज के समय में सबसे मेजर प्रॉब्लम भी सर भी बता रहे थे, वो है हेल्थ इशू। लोग नेचुरली मरना बंद हो चुके हैं, या तो एक्सीडेंट या तो बीमारी। तो ये इंडस्ट्री सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, रियल प्रोडक्ट्स। मार्केट में और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो प्योरिटी, जो शुद्धता डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में है, मुझे नहीं लगता बाहर कहीं पर होगा। उनके विज्ञापन ज्यादा है, शुद्धता कम है। यानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। द सेकेंड प्रॉब्लम इज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल आप लोग देखे होंगे, जो पुराने हैं, मैं तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, मैं 10वीं क्लास में था तब इस इंडस्ट्री में आया था, लेकिन और पुराने लोग बताते हैं कि प्लान बताने से 2 घंटा पहले तक हमें उनको गाड़ी बंगला बताना पड़ता था कि इस काम को कर लोगे तो गाड़ी आ जाएगा, बंगला आ जाएगा। लेकिन आजकल आप देखते होंगे, जो बच्चा कल पैदा हुआ है उसको भी BMW क्या है पता है, ऑडी में 4 छल्ले होते हैं कि 3 होते हैं उसको पता है, मर्सिडीज का स्पेलिंग उसको लिखना आता है। पुराने लोगों को बस बोलना भी ढंग से नहीं आता था। मतलब ये जो बॉलीवुड है या जितने भी फिल्म इंडस्ट्री ना, इसने लोगों के सपने जगा दिए। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मेरे सपने हो गए हैं बड़े। मैं फिल्म देखने गया, वहां मैंने एक से बढ़कर एक डिजाइनर सूट देखा, मैंने एक से बढ़कर एक गाड़ी देखी, मैंने घर का डिजाइन देखा। कोई मुझे अब दिखाने नहीं आ रहा है नेटवर्कर, मैं खुद देखने जा रहा हूं। अब मैं वो सब देख के आया, लेकिन मैं देखा कि मैं करता क्या हूं। मैं कर रहा हूं 20,000 30,000 की जॉब, या मैं नहीं कर रहा हूं तो करने वाला हूं। तब मेरा मन अपने आप ऐसा कोई काम ढूंढना शुरू कर देगा जिसमें मैं जो देख के आया हूं वो मुझे हासिल हो। और जब भी ऐसी बात किसी के मन में चलेगी तो उनके मन में एक ही ऑप्शन आने वाला है, द ऑप्शन इज डायरेक्ट सेलिंग। यानी इसका फ्यूचर कमाल है। इसके बाद एक और कमाल की बात, पुराने जो नेटवर्कर्स होते थे ना, ये परसेप्शन खराब क्यों है, किशोर वर्मा सर बोल रहे थे, द प्रॉब्लम इज परसेप्शन। पुराने जमाने में गुटखा खाने वाले नेटवर्कर, गमछा लटका के चलने वाले नेटवर्कर, ये सब होते थे, सुनो भैया 5 लाख लगाओ 10 मिलेगा, कुछ बताना नहीं पड़ता था उनको। तो 5 लाख लगाओ 10 मिलेगा, 10 लगाओ 20 मिलेगा। अभी क्या हो गया है ना, तो उन लोगों को सुधारने में 2-3 साल लग जाते थे। पहले उसको समझाना पड़ता था गुटखा खराब है, पान खराब है, सॉरी सर मैं 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ उसके लिए। तो उनको 2-3 साल तो सब उनका डिटॉक्स करने में लग जाता था। 8-10 साल बाद वो प्रॉपर एक
वेल डेवलप पर्सनालिटी एंड वेल कम्युनिकेशन स्किल वाला नेटवर्कर बन पाता था। आज मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 साल के बच्चे का स्किल ज्यादा जबरदस्त है, अभी उनको सिखाने की जरूरत नहीं। अभी आप 10वीं के बच्चे से मिलिए, शर्ट इन करके पहन रहा है, जूते फॉर्मल पहन रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बिजनेसमैन। कॉलेज जो जा रहे हैं बच्चे मानो कोई सीईओ है किसी कंपनी के। मतलब अब जो हमें पहले ज्यादा टाइम लगता था ना लोगों को ग्रूम करने में, अब हमें लोगों को ग्रूम करने में कम टाइम लग रहा है। लोग बोलते हैं ना स्कूलिंग महंगा हो गया है, पढ़ाने के पैसे महंगे नहीं हुए हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं ना उनको ग्रूम करने के लिए ज्यादा पैसा लग रहा है, इसीलिए हमें स्कूलिंग में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अब क्या हो गया है, पुराने जमाने में ऐसे मटेरियल इस इंडस्ट्री में आते थे जिनको सही बनाने में 4-5 साल लग जाता था, अभी एकदम रेडीमेड मटेरियल आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इसको फ्यूचर को प्रोवाइड करना। तो आप ना बस एक बात मन के अंदर रखिए, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, जब हम बिजनेस शुरू करें तो हमें एनालिसिस करने की जरूरत है, ये बिजनेस कितने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। फिर चाहे सरकार माने ना माने, दुनिया माने ना माने, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है मतलब इसका भविष्य ऊपर वाले ने तय कर दिया है। सो थैंक यू सो मच।